आज हम बनाएंगे गुजिया, जो कि चाशनी वाली गुजिया होती हैं उस तरीके की गुजिया बनाएंगे, जिसके लिए चाशनी में बना के और डिप की जाती हैं। उस तरीके की हम आज गुजिया बनाएंगे। तो हमने लिया है 1/2 kg मैदा। ये जो मैंने छन्नी में डाला है ये 1/2 kg मैदा है। अब हम इसको छान लेंगे। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे मोयन। 1/2 kg मैदा में हमने मोयन के लिए लिया है रिफाइंड ऑयल। ये है 100 ग्राम। अगर 1/2 kg मैदा है तो उसमें 100 ग्राम रिफाइंड पड़ जाएगा। अगर आपको घी डालना है तो उसको भी 100 ग्राम ही डालने हैं। अगर घी का मोयन लगाना है तो आप उससे भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन 1/2 kg में 100 ग्राम ही पड़ेगा। अगर 1 kg है तो 200 ग्राम, उसी हिसाब से क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। 2 kg है तो 400 ग्राम, 3 kg है तो 600 ग्राम। इसी तरीके से हमें मोयन लगाना है। ये देखिए मैंने मोयन लगा लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से जैसे लड्डू बनते हैं ना, उसी तरीके से हमें कर लेना है। जब हम मोयन डाल देते हैं अच्छे से तो इसी तरीके का बन जाता है। और हमें पानी ना तो ठंडा लेना है और ना ही गर्म लेना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी से हमारी गुजियाँ अच्छी भी बनती हैं और ये आटा अच्छे से लग भी जाता है। और हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें आटे को गूंदना है, मैदे को गूंदना है। देखो हमने अच्छी तरीके से गूंद लिया है, कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैदा हमें टाइट ही गूंदना है, क्योंकि अगर टाइट गूंदेंगे तो हमारी खस्ता बनेंगी। पूरियाँ जो हम गुजिया के लिए पूरी बनाएंगे वो हमारी खस्ता बनेगी। और जब हम मैदे को गूंद लेंगे तो एक पन्नी में पॉलीथिन में करके रख देंगे। जो हमने मैदा की पॉलीथिन थी मैंने उसी के अंदर उसको करके रख दिया है, कम से कम 10 मिनट सेट होने के लिए। अब ये होली में थोड़ा सा बचा था मावा, इसमें सारा कुछ मिक्स है। जो ड्राई फ्रूट है वो मैंने पीस के ही मिक्स किए थे। तो हम इसी से अपनी बनाएंगे गुजियाँ। 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसको निकालेंगे, जो हमने मैदा गूंद के रखा था, और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हाथ से अपने मिक्स भी करेंगे अच्छे से, जिससे कि लोइयाँ अच्छे से बने। मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इतनी आकार के हम इसकी लोइयाँ काट के रख लेंगे। उसी के अंदर रखना है, जो पॉलीथीन है उसी के अंदर हमें रख लेना है। अगर बाहर रखेंगे तो ये सूख जाएगा, मैदा हमारे सूख जाएगा तो ये लोइयाँ टाइट हो जाएंगी, इसलिए हमें उसको पॉलीथीन के अंदर ही रखना है। इसी तरीके से हमें सारे मैदे की लोइयाँ काट लेनी है। इस तरीके से हमें इसकी पूड़ी बेल लेनी है। पूड़ी हमें बहुत पतली नहीं बेलनी है। जैसे हम होली पे गुजिया बनाते हैं, जो ड्राई गुजिया होती हैं उनको हम उसमें चाशनी में नहीं भिगोते हैं, तो उसकी जो पूड़ी रहती है वो पतली रहती है। लेकिन इसकी पूड़ी हमें बहुत पतली नहीं बेलनी है, क्योंकि ये खस्ता बिल्कुल खस्ता गुजिया होती है, थोड़ी मोटी भी रहती है। इसकी जो पूड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है इस तरीके की। तो हमें इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, इसी तरीके से हमें इसको बेलना है। अब हम इसी तरीके से अपनी सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। अगर बहुत मोटी लग रही है तो थोड़ा सा भी आप पतला भी कर सकते हैं। अब हम अपनी गुजिया में भरावन भरेंगे। जो हमने मेवा बना के रखा था, मावा जो तैयार किया था, अब हम उसको इसमें भरेंगे। हमने थोड़ा सा पानी इसमें लगाया है। हमें एक कटोरी में पानी रख लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा सा पूड़ी के ऊपर जिस तरीके से मैंने लगाया उस तरीके से लगाना है, और 1 स्पून ही इसमें मावा डालना है। ये देखिए जो भरावन हमने तैयार की थी वो 1 स्पून ही डालना है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर इधर उधर से निकलने लगेगा। और हमें कुछ इस तरीके से चिपका देना है। इसके मतलब किनारे हैं जो इस तरीके से हम चिपका देंगे तो ये खुलेगी भी नहीं, और इसका जो अंदर की भरावन है वो निकलेगी भी नहीं। अब जब इस तरीके से चिपक जाएगी तो हमें इसको हाथ से अपने अंगूठे से, देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ डिजाइन, इसको गोटना भी बोलते हैं, कि जैसे गुजिया गोटी जाती है मार्केट में मिलती हैं, रस भरी गुजिया मिलती हैं, उसी तरीके की ये बनेंगी। उसी तरीके से इनको गोटना है, इस तरीके से अपने मतलब अंगूठे की सहायता से ही इसको बनाना है। इस तरीके से हम गुजिया को बना के तैयार कर देंगे। और धीरे धीरे ऐसे सारी गुजियाँ हम भर के
बना लेंगे। ये हमारी लास्ट पूड़ी है, इसको भी हम उसी तरीके से भरेंगे। एक बार आप दोबारा देख लें कि हमने किस तरीके से भरा था और किस तरीके से गोंठा था, आप उसी तरीके से करना। ये देखिए, इसका किनारा एकदम चिपका लें जिससे कि ये खुले ना, और पानी हमने पहले से ही लगा दिया है तो ये अच्छे से चिपक भी जाएगी इस तरीके से। अब हम इसको एक किनारे से अपने अंगूठे की सहायता से ही हमें इसको बंद भी करना होता है। जिस तरीके से घोटना है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा लिया और इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे घुमा घुमा के हमें इसको बिल्कुल कवर कर देना है। इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि गुजिया बिल्कुल ही नहीं खुलेगी और एकदम कवर हो जाएगी। वो सेकेंगे तब उसका जो अंदर का मसाला होता है वो बिल्कुल निकलता नहीं है। सारी गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई हैं और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। हमने इंडक्शन को 300 की हीट पे रखा था। अब ज़्यादा हीट लग रही है तो मैं इसको 60 डिग्री पे इसको कर दूंगी, जिससे हमारी गुजिया तुरंत पके नहीं। और कढ़ाई छोटी है और थोड़ी सी गुजिया बनाई, इसलिए मैंने इसमें 5 गुजियाँ डाल दी हैं और इनको धीमी आंच पे हमें सेकना होगा, क्योंकि धीमी आंच पे सेकेंगे तो सही रहेगा। नहीं अगर तेज़ आंच पे सेकेंगे तो जल्दी सिक भी जाएंगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएंगी। इसलिए इनको धीमी आंच पे, जैसे हम समोसा सेकते हैं ना, उसी तरीके से हमें इन गुजियों को सेकना है। ज़रूरत पड़ने पर हम थोड़ी सा इंडक्शन की हीट बढ़ा भी देंगे, क्योंकि अगर हमें कम लगेगा तो हम इसको 150 या 300 डिग्री पे कर देंगे, जिससे कि गुजिया अच्छे से सिक जाएं। अगर धीमा भी पड़ जाएगा तो भी नहीं अच्छे से सिकेंगी, क्योंकि उसी में पड़े पड़े वो अच्छी नहीं बनेंगी। इसलिए उनको हीट प्रॉपर चाहिए, तो इसलिए हम उनको हीट प्रॉपर देते रहेंगे, जिससे गुजिया हमारी इक्वल सिक जाएं। इधर हमारी गुजियाँ तल रही हैं तो हम एक पैन में थोड़ी सी चाशनी बना लेंगे, जो गुजिया को हम तल के फिर डिप करेंगे। हमने ली है कम से कम 250 ग्राम के करीब चीनी ली है और 100 ग्राम के समथिंग पानी लिया है। तो इसमें डाल दिया है, तो हमारी चीनी अच्छे से जब घुल जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा 3-4 बूंद केवड़ा की जल डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर का फ्लेवर भी अच्छा आता है। और केवड़ा का जल डालना है तो केवड़ा का जल भी इसमें डाल सकते हैं। और चाशनी को हमें 2 तार की या 3 तार की ऐसी कोई चाशनी नहीं बनानी है। चीनी हमारी अच्छी तरीके से घुल जाए और खूब खौल जाए, मतलब समथिंग 1 तार के करीब की चाशनी हो जाए। जैसे कि हम जलेबी को डिप करते हैं उस तरीके की हमें चाशनी चाहिए गुजिया को डिप करने के लिए। ये देखिए चीनी हमारी खूब खौल चुकी है, तो मैं इसमें 3 या 4 ड्रॉप डाल दूंगी केवड़ा का जल, जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और चीनी भी अच्छे से घुल गई है और इसका जो चाशनी हमें बनानी थी वो जिस तरीके की हमें चाहिए थी उस तरीके की चाशनी बनके रेडी हो गई है। इधर हमारी गुजिया पक रही हैं, इसी तरीके से हमें उलट पलट कर इनको सेकना है। अगर इनको पलटेंगे नहीं तो एक तरफ ज़्यादा सिक जाएंगी और एक तरफ कम सेकेंगी, इसलिए उलट पलट कर हमें सेकना होता है। जैसे समोसे सेकते हैं उसी तरीके से हमें इनको भी सेकना। और जब हमारी गुजिया सिक जाएंगी तो हम इनको चाशनी में डिप कर देंगे। चाशनी में हमें उतनी ही देर के लिए डिप करना है, कम से कम 3 या 4 मिनट के लिए, ज़्यादा हमको डिप नहीं करना है। और 3-4 मिनट के बाद हमें इनको निकाल लेना है। ज़्यादा देर के लिए हम डिप कर देंगे तो इनकी जो ऊपर की हल्की सी परत है ना वो निकलने लगती है, इसलिए हम इनको ज़्यादा देर तक डिप नहीं करेंगे। हमारी गुजिया ने वो चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है, तो हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अब 4 मिनट हो भी गए हैं, तो इसलिए हम इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। जब थोड़ी गुजिया और सेकेंगे जो हमने बनाई थी, तो जब वो सिक जाएंगे तो उनको भी इसमें डिप कर देंगे और इसके बाद एक प्लेट में सर्व करेंगे। इनको हमें गरम चाशनी में नहीं डालना कि हमारी चाशनी एकदम खौल रही है और गरम है तो हमने उससे निकाली कढ़ाई से और एकदम चाशनी में डाल दी, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो उसकी तो परत खुली जाएगी, इसलिए हमें चाशनी को थोड़ा ठंडा करना है और इसके बाद हमें गुजियों को डालना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। ये देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है, एकदम लग रही है ना मार्केट जैसे, जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरीके से ये रस भरी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। ये हमारी रस भरी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं,
देखिए चाशनी कितनी ऊपर से शाइन कर रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये गुझिया रेसिपी ज़रूर ही पसंद आई होगी।